बिलो डंप एरर समय के साथ आ ही जाता है, लेकिन क्यों आता है इसके पीछे रीज़न है। तो रीज़न जानते हैं। सबसे पहले तो हमारे एंटीवायरस, जो हमारे मालवेयर है, मालवेयर विंडोज़ की फ़ाइलों को चेंज कर देता है, सिस्टम को ट्रिगर करता है और स्क्रीन को डेथ करता है ये वायरस। तो पूरा पीसी को फुल स्कैन करना है हमको, और जितने भी इन्फेक्शन मिलते हैं वो सारे को रिमूव करना है। और इसके अलावा अच्छा एंटीवायरस का यूज़ करना है। अब क्विक हील है, नेट प्रोटेक्टर है, बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको नॉलेज है तो वो हिसाब के अकॉर्डिंग ही आप कर लीजिए। दूसरा आता है हमारा रैम। तो प्रॉपर स्लॉट के अंदर में रैम लगा है या नहीं लगा है ये चेक कर लेना। प्रॉपरली कनेक्टेड होना चाहिए और मदरबोर्ड से, और कंपैटिबल ही रैम लगा है, क्योंकि कंपैटिबल रैम स्टिक होती है हमारे मदर में प्रॉपर चैनल स्पीड के साथ। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर अलग अलग कंपनी की होंगी तो फिर ये ब्लू डंप एरर देखने को मिलेगा। तो हमारे हार्ड डिस्क में फॉल्ट होगा तब भी ये वार्निंग देखने को मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले कि हार्ड डिस्क को रिप्लेस करना होगा, दूसरी हार्ड डिस्क से हमको चेक करना होगा। बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि दूसरे हार्ड डिस्क लेकर इसकी हेल्थ चेक कर ले। अगर दूसरी हार्ड डिस्क की हेल्थ अच्छी है तो अपने पीसी में लगा कर देखें। इससे हमको डायग्नोस हो जाएगा कि हमारे हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है या फिर कुछ दूसरा इश्यू है। अगर वो हार्ड डिस्क का आपके मदरबोर्ड में चल जाता है तो फिर ओके, और अगर नहीं चलता है तो अपनी हार्ड डिस्क को भी दूसरे मदरबोर्ड में चेक करें। और अगर उसका हार्ड डिस्क अपने मदरबोर्ड में चल गया तो ठीक है, हमारा हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है तो हमारा हार्ड डिस्क को उसके मदरबोर्ड में ऑल ड्राइवर को फॉर्मेट मार के विंडोज़ वगैरह अच्छे से डाल के प्रॉपरली इंस्टॉल कर दें। अगर हम कोई न्यूली इंस्टॉल करते कोई डिवाइस तब भी हमको ब्लू स्क्रीन का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और इसके अलावा अप टू डेट ड्राइवर को हमको अप टू डेट करना पड़ता है। कभी कभी रॉन्ग ड्राइवर डालने से भी हो जाता है, और विंडोज़ को अपडेट ना करने की वजह से भी होता है। कोई जैसे सर्विस पैक जो है हमारा विंडोज़ का, कोई भी सर्विस पैक अपडेट कर रहे हैं उसका सिक्योरिटी अपडेट जो होता है अवेलेबल, कभी कभी उसकी जो फाइलें होती है, जो पैच फाइलें, वो उसके कारण से भी हो जाता है। तो आप जो मैं बता रहा हूँ केयरफुली पूरा सुन के इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्लू डंप स्क्रीन से रिलेटेड मैं सारे स्टेप्स बता रहा हूँ। तो चलो देखते हैं। जैसे कि हमारे जो ब्लू डंप स्क्रीन का एरर आता है ये दो कंडीशन पर आता है। सबसे पहला सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर को देखते हैं। सबसे पहले हार्डवेयर में हमारा सबसे पहले रैम आता है, मदरबोर्ड आता है, प्रोसेसर आता है, हार्ड डिस्क आता है और एसएमपीएस आता है। और सॉफ्टवेयर के अंदर में सबसे पहले सिस्टम से जो रिकवरी विंडोज़ की फ़ाइलें होती है, चाहे वो विंडोज़ 10 हो, विंडोज़ 7 हो, विंडोज़ 8 हो, किसी का भी ये डंप एरर हमको देखने को मिलेगा। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये डंप एरर हमको देखने को मिलेगा। तो किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो ब्लू स्क्रीन जो आता है इसके अंदर में कभी डंप एरर भी बोलते हैं इसको, कभी फैटल एरर भी बोलते हैं इसको, कभी सिस्टम एरर भी बोलते हैं इसको। तो कंप्यूटर क्या है, सडनली हमारा ऑफ हो जाएगा या फिर रिस्टार्ट हो जाएगा, या फिर इसका कोडिंग आएगा X4400 या कुछ भी ब्लू स्क्रीन के साथ आएगा। तो हमारा स्क्रीन इसी पे स्टक हो जाएगा, रुक जाएगा हमारा स्क्रीन, या फिर लैपटॉप ऑन करते ही ये ब्लू स्क्रीन का एरर शो करेगा, या फिर इस तरह का जो भी 1 घंटे बाद, आधे घंटे के बाद, 5 मिनट के बाद, 1 हफ्ते के बाद ये एरर आता है। कभी नॉर्मल चलेगा, अच्छा चलेगा, फिर 1 हफ्ते बाद फिर यही सेम प्रॉब्लम आता है। तो ये सारा कुछ सॉफ्टवेयर का रिलेटेड होता है। ये जो सिस्टम फाइल बताया हूँ ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, चाहे वो विंडोज़ हो 10 हो, विंडोज़ 7 हो, 8 हो, 10 हो, कोई भी अगर रजिस्ट्री फाइल डिलीट हो जाती है या करप्ट हो जाती है तो
ये देखने को मिलेगा ब्लू डम्प एरर का प्रॉब्लम, या फिर वायरस का अटैक हो जाए। वायरस आने से भी डंप एरर का प्रॉब्लम आता है मोस्ट ऑफ द केस। और कोई हार्डवेयर अगर हम इंस्टॉल कर देते हैं जो कि मदरबोर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस कंडीशन में भी इस टाइप का एरर हमको देखने को मिलता है। तो क्या करना है, ऑल ड्राइवर इंस्टॉलेशन पूरा चेक करना है। जितना भी हमारे ड्राइवर है जो इंस्टॉल है वो सारे को इंस्टॉल जो है हमारा पूरा स्कैन करना है, चेक करना है। अच्छा सॉफ्टवेयर मतलब एंटीवायरस डालना है, अच्छा एंटीवायरस लीगली वाला डालना है, डुप्लीकेट नहीं डालना है। डुप्लीकेट से तो बेकार हो जाता है और बकवास हो जाता है वो। और हेवी सॉफ्टवेयर अगर ओपन कर रहे हैं अपन और रैम अगर कम है तो वो हेवी सॉफ्टवेयर की वजह से भी ब्लू डंप एरर आ जाता है, क्योंकि वो हेवी सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट रैम की है वो ऑपरेट ही नहीं होगा, रन ही नहीं होगा रैम, जिसकी वजह से हमको ब्लू डंप स्क्रीन का एरर देखने को मिलता है। या फिर आपके हार्ड डिस्क के अंदर में उतना स्टोरेज नहीं है, ये स्टोरेज इतना कम है कि वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से भी ब्लू डंप एरर का देखने को मिलता है। या फिर हमारा पीसी दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि रिस्टार्ट होगा बार बार, या ऑटोमेटिक डंप एरर आ जाएगा, या फिर कभी रिस्टार्ट होगा कभी नहीं होगा, या कभी नॉर्मल चलेगा कभी नहीं चलेगा, या फिर ब्लू स्क्रीन तुरंत आ जाएगा ऑन होते साथ, या फिर कुछ देर चलने के बाद आएगा और फिर ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा, या ऑफ भी हो सकता है। तो घंटा, 2 दिन, 1 हफ्ता ऐसा चल सकता है, या फिर सडनली भी हो सकता है ये प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिल सकता है। हद से ज़्यादा लोड नहीं देना, वायरस अच्छी कंडीशन में डालना। जितने भी ड्राइवर है सारे ड्राइवर का एरर देख लो, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करो, उसके ड्राइवर सारे अपडेट रखो, लीगल ड्राइवर डालो, जो कंपैटिबल है वही ड्राइवर डालो। और रजिस्ट्री फाइल करप्ट होने से भी होता है। एक और आता है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा रजिस्ट्री फाइल को कैसा रिकवर करें बिना फॉर्मेट मारे, लेकिन वो तो खैर मैं दूसरा सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। तो क्या करना है कि फॉर्मेट मार के देखना है। फॉर्मेट मार के देखेंगे अपन डायग्नोस के तौर पर, अगर फॉर्मेट होता है तब तो हमारा सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम था ये। अगर फिर भी सेम प्रॉब्लम होता है फॉर्मेट मारने के बाद भी, या फिर इंस्टॉलेशन ड्यूरेशन के मतलब इंस्टॉलेशन के टाइम पे भी अगर यही प्रॉब्लम होता है, या इंस्टॉलेशन करने के बाद ये प्रॉब्लम होता है, तो हमको बायोस को चेक करना पड़ेगा। बायोस में क्या चेक करना पड़ेगा कि बायोस का जो फर्स्ट बूट डिवाइस है वो किस में सिलेक्ट है। जैसे कि सिस्टम का रूल्स है कि फर्स्ट बूट डिवाइस हमारा हार्ड डिस्क होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और है तब भी ये ब्लू डंप एरर कुछ सिस्टम में मारता है, हर सिस्टम में नहीं, लेकिन कुछ सिस्टम में ये ब्लू डंप का एरर फर्स्ट बूट डिवाइस हार्ड डिस्क ना हो तब मारता है। तो कंप्यूटर ऑन करते ही हार्ड डिस्क में बूटिंग होना ज़रूरी है, वरना हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं मिलेगा इसको, तो ये डंप एरर तो मारेगा ही। अगर ये सब ओके होने के बाद भी ब्लू डंप स्क्रीन का एरर अभी भी स्टिल है, तो हमको हार्ड डिस्क को रिमूव करना है और फिर चेक करना है विदाउट हार्ड डिस्क। यानी कि थोड़ा देखना है चेक करने के लिए, डायग्नोस के लिए, और उसके अलावा फिर हमको दूसरा हार्ड डिस्क को लगा के देखना है, दूसरे सिस्टम का अच्छा हार्ड डिस्क को, और फिर हमको रिकवर करना है कि मतलब रिप्लेस करके देखना है कि हार्ड डिस्क वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वर्क कर रहा है तो फिर तो हमारे हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम था, तो मतलब ये क्लियर हो गया कि दूसरे सिस्टम का हार्ड डिस्क अपने सिस्टम में चल रहा है, तो हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम की वजह से हुआ था। तो अपना हार्ड डिस्क को दूसरे के सिस्टम पे लगा के देखे, अगर पॉसिबल हो तो उसका हार्ड डिस्क का सारा ड्राइव को फॉर्मेट मारे और बढ़िया सा इंस्टॉल करे सॉफ्टवेयर। विंडोज़ 10 या विंडोज़ 7 बेस्ट होता है, विंडोज़ 7 को इंस्टॉल करें। इसके अलावा 90% केस तो रैम का ही आता है, जैसे कि कार्बन लग गया, डस्ट लग गया, उसको क्लीनिंग करेंगे बढ़िया से। क्लीनिंग रबर से भी कर सकते हैं या पेट्रोल से भी कर सकते हैं, तो रबर से बेस्ट रहता है। ड्राई वाला पहले ड्राई करके देखे, उसके बाद में वेट कर लिए। वेट करने के लिए पेट्रोल भी ठीक ठाक ही होता है। तो और रैम, इसके अलावा रैम का स्लॉट भी चेंज करके देख सकते हैं। अगर 2 रैम लगी है तो दोनों को क्रॉस चेकिंग कर ले,
और अगर एक रैम लगी है तो दोनों स्लॉट में लगा लगा के चेक कर ले। कभी कभी रैम के स्लॉट के अंदर में भी गड़बड़ी होती है, यानी कि डस्ट वगैरह हो जाता है, तो बारीकी से इसको चेक कर ले स्लॉट वगैरह प्रॉपर है या नहीं है। अगर 2 रैम लगी है तो दोनों रैम सेम कंपनी की होना चाहिए। अगर अलग अलग कंपनी की होंगी तो रैम की फ्रीक्वेंसी मैच होना ज़रूरी है, क्योंकि रैम की फ्रीक्वेंसी चेक करना 1 बाय 1 हमको ज़रूरी है, क्योंकि 2 अलग अलग कंपनी की रैम है। मान लो कि एक हाइनिक्स की रैम है और दूसरी सिमट्रॉनिक्स की रैम है, तो ये दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है ये अलग अलग हो गई, तो जिसकी वजह से भी डंप एरर मारता है। तो हमको सिंगल में लगा के चेक करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग कंपनी की है, तो इसका एफएसबी भी मैच होना ज़रूरी है ना। एफएसबी मैच नहीं होगा तो तब भी ये ब्लू स्क्रीन का एरर आएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि दोनों रैम भी एट ए टाइम चल जाती है, लेकिन प्रॉब्लम 1 वीक के बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, तुरंत एक दिन बाद, 2 दिन बाद, ये एफएसबी अगर मैच नहीं होगा मदरबोर्ड से तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो सेम कंपनी की रैम लगाना है, सेम एफएसबी की रैम लगाना है। अब हमारा बचता है क्या, प्रोसेसर। देखो प्रोसेसर की पिन वगैरह प्रॉपर है या नहीं है, या क्लीन करो अच्छे से उसको। और देखो बड़े हिसाब से, बड़े प्यार से क्लीन करना है इसका पिन, इसमें कार्बन क्लीन वगैरह आराम से करे। और इसका भी दूसरा प्रोसेसर हम लगाते हैं तो इसका भी एफएसबी मदरबोर्ड से मैच होना चाहिए। एफएसबी मदरबोर्ड से मैच नहीं होगा तो हो सकता है कि डिस्प्ले भी नहीं आएगा, हो सकता है कि ब्लू स्क्रीन डंप का एरर आए, या हो सकता है कि आपका मदरबोर्ड स्लो चले। अब रहा सवाल लास्ट पॉइंट नहीं, एक मदरबोर्ड का जो प्रॉब्लम आएगा इसके अंदर में, ब्लू डंप एरर के अंदर में, तो इसका भी 2 कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन कि पोलराइज जितने भी कैपेसिटर लगे हैं सारे सेक्शन में चेक करें, सारे सेक्शन के अंदर के पोलराइज कैपेसिटर को चेक करें लीकेज के लिए, और फटा तो नहीं है, कहीं से फुला हुआ तो नहीं है। तो 100% मदरबोर्ड से अगर प्रॉब्लम हो तो ये कैपेसिटर का इश्यू होता है। और दूसरा लास्ट हमारा बचा है, लास्ट जबकि बहुत रेयर केस में होता है ऐसा, जो हमारी ग्राफिक्स चिप है, मदरबोर्ड की ग्राफिक्स चिप और नॉर्थ ब्रिज चिप, तो इसको हल्का सा एसएमडी से हीट करना है अपने को। एसएमडी का हीट 1.5-2, मतलब हल्का सा हीट करना है, ज़्यादा हीट नहीं करना है, वरना डेथ भी हो सकता है फिर आपका मदरबोर्ड। तो इस तरह से हमारे ब्लू डंप स्क्रीन के कुछ टिप्स बताया था। अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगे नॉलेजेबल है तो कर देना शेयर और लाइक और कमेंट। ओके बाय।